बच्चों वेलकम टू बायोलॉजी बर्स्ट वंस अगेन। बच्चों आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है एंजाइम्स फॉर डीएनए रेप्लिकेशन। बच्चों अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बच्चों आइए स्टार्ट करते हैं। बच्चों डीएनए रेप्लिकेशन वो प्रोसेस है जिसमें एक पेरेंट डीएनए मॉलिक्यूल से 2 डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। बच्चों जो न्यू डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है उसमें एक स्ट्रैंड पेरेंटल स्ट्रैंड होता है और दूसरा न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए स्ट्रैंड होता है। तो बच्चों इस डीएनए रेप्लिकेशन के प्रोसेस को करने के लिए उसमें हमें कुछ एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है जो कि एक्ट करते हैं एज ए कैटलिस्ट रेप्लिकेशन के प्रोसेस को प्रोसीड करने के लिए। तो बच्चों आइए आज की वीडियो में देखते हैं कि वो कौन कौन से एंजाइम्स हैं जो हमें हेल्प करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन के प्रोसेस में। तो सबसे पहले बच्चों थोड़ा सा ये डायग्राम आपको एक्सप्लेन कर दूं मैं। बच्चों ये देखिए रहा डीएनए डबल स्ट्रैंड, एक स्ट्रैंड है इसका 5 एंड टू 3rd एंड और दूसरा स्ट्रैंड है इसका 3rd एंड टू 5 एंड। ये हमारा रेप्लिकेशन फॉर्क है जिसमें एक स्ट्रैंड्स में 5 एंड टू 3rd एंड सिंथेसिस होती है, कॉन्टिन्यूअस सिंथेसिस होती है डीएनए की, न्यू डीएनए स्ट्रैंड की, इसलिए इसको कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड कहते हैं। और इस पे फ्रैगमेंट्स में डीएनए की सिंथेसिस होती है इसलिए इसको डिसकॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड कहते हैं और इन फ्रैगमेंट्स को हम ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स कहते हैं। तो ये इस तरह से हमारा ये डीएनए रेप्लिकेशन का डायग्राम है। बच्चों आइए देखते हैं कि कौन कौन से एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है। बच्चों फर्स्ट एंजाइम इज कॉल्ड हेलिकेज। बच्चों हेलिकेज एंजाइम का क्या फंक्शन है? बच्चों हेलिकेज एंजाइम से जो डीएनए डबल स्ट्रैंड पे जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का पोर्शन होता है, सपोज करो यहाँ पे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन अगर होगा जहां से कि अनवाइंडिंग स्टार्ट होती है डीएनए डबल स्ट्रैंड की फॉर्क बनाने के लिए, तो वहां पे ये बाइंड करेगा और बाइंड करके वहां से ये डीएनए की अनवाइंडिंग जो है वो स्टार्ट करेगा टू फॉर्म द रेप्लिकेशन फॉर्क। बच्चों जो हमारे सेकेंड एंजाइम है इस प्रोसेस में हेल्प करने वाला वो है टोपोआइसोमेरेज। बच्चों अब इसका क्या फंक्शन होता है? बच्चों टोपोआइसोमेरेज वो एंजाइम है जो एंजाइम हमें क्या करता है, आप सपोज करिए कि यहाँ पे डीएनए स्ट्रैंड अनवाइंड होना स्टार्ट हुआ, आगे रेप्लिकेशन फॉर्क का फॉर्मेशन हो रहा है, तो पीछे के जो पार्ट है डीएनए डबल स्ट्रैंड का उसमें सुपर कॉइलिंग होगी और उस सुपर कॉइलिंग की वजह से टेंशन क्रिएट होता है। तो बच्चों उस टेंशन को रिलीज करने में हेल्प करता है हमारा ये एंजाइम जिसको हम कहते हैं टोपोआइसोमेरेज। बच्चों थर्ड एंजाइम इज एसएसबी प्रोटीन, इसको हम लोग सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन कहते हैं। बच्चों ये दोनों स्ट्रैंड पे सेपरेटली बाइंड हो जाता है ये प्रोटीन, चूंकि सुपर कॉइलिंग होती है, टेंशन होता है, तो ये स्ट्रैंड्स में ये चांसेस होते हैं कि ये दोबारा आपस में कॉइल कर ले, एक दूसरे से बाइंड कर ले। तो इससे बचाने के लिए हमें हेल्प करता है ये सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। बच्चों नेक्स्ट प्रोटीन इज डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। बच्चों अब इस एंजाइम का क्या फंक्शन है? बच्चों ये जो एंजाइम होता है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, इट हेल्प्स इन द पॉलीमराइजेशन ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स टू फॉर्म द न्यू डीएनए स्ट्रैंड। ये पॉलीमराइज करता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स को जिससे कि हमारे न्यू डीएनए स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होता है। तो बच्चों लास्ट एंजाइम है हमारा डीएनए लाइगेज। बच्चों डीएनए लाइगेज क्या करता है? बच्चों जो ये डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड्स पे ये जो डीएनए स्ट्रैंड्स जो फ्रैगमेंट्स में इनका फॉर्मेशन होता है, इसको ये एंजाइम क्या करता है? आपस में ज्वाइन करने का काम करता है, तो इसलिए हम लोग इसको ग्लू एंजाइम भी बोलते हैं। सो द फंक्शन ऑफ डीएनए लाइगेज इज टू ज्वाइन द डीएनए फ्रैगमेंट्स। तो बच्चों ये थे हमारे 5 एंजाइम्स जो हमें हेल्प करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, जो कि मैं आपको इसी डायग्राम की हेल्प से एक्सप्लेन करूंगी। तो होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। थैंक यू।